प्यारे छात्रों, जैसा कि मैं इस वीडियो में कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए अलंकार का यह वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। छात्र ध्यानपूर्वक इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो निश्चित रूप से यह अलंकार का प्रकरण उनके समझ में आने लगेगा। प्यारे छात्रों, कक्षा 12 के विद्यार्थियों जो कि सामान्य हिंदी के स्टूडेंट हैं, उनके लिए अलंकार कुछ कोर्स में निर्धारित है। उन अलंकारों के विषय में मैं यहाँ पर बात करूंगा। छात्र ध्यानपूर्वक इसी वीडियो को जरूर देखें। तो प्यारे छात्रों, अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार किस चिड़िया का नाम है अलंकार, तो निश्चित रूप से इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो अलम करोति इति अलंकार, जो अलंकृत करता है या शोभा बढ़ाता है उसे अलंकार कहते हैं। प्यारे छात्रों, आप व्यवहार जगत में भी देखते हैं कि नारियां कहीं कुंडल, कहीं हार, कहीं बिंदिया, अनेक प्रकार के आभूषणों को धारण करती हैं। आपने कभी यह जानने का प्रयास किया कि आखिर ये नारियां इन आभूषणों को पहनती क्यों हैं? तो निश्चित रूप से आपके दिमाग में एक बात उभर कर सामने आ रही होगी कि कहीं न कहीं अपने को सुंदर दिखाने के लिए, वो सुंदर दिखें, समाज में लोग उनको एक अलग इम्प्रेशन जमे या तो सुंदर दिखें, इसलिए वो आभूषणों को कहीं न कहीं धारण करती होंगी। ऐसा विचार आपके ख्याल में जरूर आ जाता होगा। तो ये आभूषण भी प्यारे छात्रों क्या है? अलंकार है। व्यवहार जगत में जिस प्रकार से नारी विविध प्रकार से आभूषण धारण करके अपने को सुशोभित करती है, तो वो भी अलंकार है। कहीं कहीं आप देखे होंगे जहां आभूषण बिकते हैं, उन दुकानों पर लिखा होता है अलंकार प्रसाधन। तो यानी कि यहाँ पर अलंकार के प्रसाधन प्राप्त होते हैं। तो अलंकार का तात्पर्य हो गया कि शोभा बढ़ाने वाला धर्म, शोभा बढ़ाने वाला कोई पदार्थ, शोभा बढ़ाने वाला कोई तत्व। तो शोभा बढ़ाने वाले जो भी तत्व हैं, जो भी अवयव हैं, वो सब क्या है प्यारे छात्रों? अलंकार है। तो चलते हैं हम काव्य में किस प्रकार से काव्य रूपी सुंदरी किस प्रकार से आभूषणों को धारण करेगी, किस प्रकार से कट को धारण करेगी, किस प्रकार कुंडल को धारण करेगी, किस प्रकार से हार को धारण करेगी, किस प्रकार से गजरे को धारण करेगी, इसके बारे में चर्चा करने चल रहे हैं। तो अलंकार का तात्पर्य हो गया प्यारे छात्रों कि अलम करोति इति अलंकार, अर्थात जो काव्य की जो शोभा बढ़ाता है उसे अलंकार कहते हैं। अब काव्य में अलंकार किसे कहते हैं, इसके विषय में आप जाने प्यारे छात्रों कि जो काव्य की शोभा को बढ़ाता है वो उसे अलंकार कहते हैं। अब काव्य की शोभा कैसे बढ़ती है इसके विषय में आचार्य दंडी, प्यारे छात्रों नाम याद रखिएगा, आचार्य दंडी, जिन्होंने अपने ग्रंथ काव्यादर्श में अलंकार को परिभाषित करते हुए लिखा कि काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अलंकारान प्रचक्षते। अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। यानी जिसके द्वारा काव्य की शोभा बढ़ जाए, जिसके द्वारा काव्य की एक अलग प्रकार की शोभा दिखने लगे, उसे अलंकार कहते हैं। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। ऐसा किसने माना? आचार्य प्रवर दंडी ने। और यह भी काव्यादर्श कैसा ग्रंथ है? निश्चित रूप से काव्यादर्श निश्चित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। काव्यादर्श किसकी रचना है? काव्यादर्श दंडी की रचना है। कबीर दंडी न संशय, यानी अनेक साहित्याचार्यों ने कहा इस संसार में अगर कोई कवि है तो वह दंडी महाराज है, केवल दंडी महाराज है, और दंडी महाराज के अतिरिक्त कोई कवि नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि इनके समीचीन जितने भी साहित्यकार हुए हैं, सब ने आचार्य दंडी की भूरी प्रशंसा की है। तो इन्होंने, दंडी ने इस अलंकार को परिभाषित करते हुए लिखा कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। तो काव्य की शोभा जिन जिन धर्मों से, जिन जिन तत्वों से बढ़ती है वो क्या है? अलंकार है। तो इस प्रकार से अलंकार आप जान सकते हैं। आप अलंकार के बारे में बता सकते हैं जिस प्रकार से एक नारी नैसर्गिक रूप से कितना भी सुंदर क्यों न हो, लेकिन जब तक वो आभूषणों से सुसज्जित नहीं होती तब तक वह सुंदरता की पराकाष्ठा को नहीं प्राप्त करती।
ठीक उसी प्रकार से काव्य भी कितना ही सुंदर किसी कवि के द्वारा क्यों न लिखा गया हो, लेकिन अगर उसमें अलंकारों की योजना नहीं की गई है, वह पूर्ण सुंदरता को नहीं प्राप्त करता। ठीक इस प्रकार से आप अलंकारों के बारे में लिख सकते हैं। अब प्यारे छात्रों, आप जाने अलंकार शास्त्र के प्रवर्तक कौन है? तो अलंकार शास्त्र के प्रवर्तक हैं आचार्य भामह। आचार्य भामह यानी आचार्य भामह अलंकार शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य हैं। आचार्य प्रवर भामह ने एक लिखा है ग्रंथ काव्यालंकार। उनके ग्रंथ का नाम है काव्यालंकार। तो कभी कभी परीक्षाओं में और कंपटीशन की परीक्षाओं में अक्सर पूछा गया है कि ये काव्यालंकार किसकी रचना है, तो उसमें आचार्य भरतमुनि का नाम दे देगा, भामह का दे देगा, आनंदवर्धन का नाम दे देगा, कोई अभिनव गुप्त आदि आचार्य का नाम दे देगा और पूछेगा कि आप बताएं कि काव्यालंकार किसकी रचना है। तो किसकी है प्यारे छात्रों? भामह की है। और अलंकार शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो आचार्य भामह ही है। आप इतना ध्यान में रखिएगा। आचार्य भामह ने काव्यालंकार में अलंकार की बृहद चर्चा प्रस्तुत की और अलंकारों की संख्या 200 तक मानी। इन्होंने 200 अलंकारों की चर्चा किया काव्यालंकार में। इन्होंने बताया कि 200 तक अलंकार हो सकते हैं। और इनके साथ साथ आचार्य मम्मट, आचार्य विश्वनाथ, आनंदवर्धन जो ध्वनि काव्य, ध्वनि माना काव्य की आत्मा को, और इसके बाद कुंतक या अनेक काव्य शास्त्री साहित्याचार्य हुए जिन्होंने इस अलंकार की परिपाटी को आगे बढ़ाया। तो प्यारे छात्रों, आप जाने ये अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? तो आप जाने अलंकार ये 2 प्रकार के होते हैं। एक शब्दालंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार। कहीं कहीं प्यारे छात्रों किसी ऐसी कविता में जहां शब्दों का भी चमत्कार हो, अर्थों का भी चमत्कार साथ साथ हो, तो वह अलंकार होता है उभय अलंकार। लेकिन यह अलंकार का भेद नहीं है प्यारे छात्रों। अगर पूछा जाए अलंकार के कितने भेद हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा 2 भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। उभय अलंकार कहीं कहीं किताबों में 3रा नंबर का भेद लिखा होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। प्रामाणिक रूप से अलंकारों की संख्या केवल 2 ही होती है। और उभय अलंकार का मतलब होता है भाई उभय, दोनों, यानी दोनों का सादृश्य जब कविता में दिखाई दे तो वहां उस स्थल पर कौन सा अलंकार? तो उभय अलंकार। अगर पति भी है और पत्नी भी है एक साथ, तो उभय दोनों लोग हैं, ठीक है ना? ऐसा। तो इसी प्रकार से जब शब्दगत चमत्कार एक कविता में हो, अर्थगत चमत्कार भी उसी कविता में हो, तो वहां पर उभय अलंकार है, 2 अलंकार है। क्योंकि ऐसी कविताएं आप देखेंगे तो आपके पाठ्य पुस्तक में पढ़ने को मिलेंगी जहां शब्दगत अनुप्रास भी मिलेगा, यमक भी मिलेगा और यहां रूपक भी मिलने लगेगा। तो कौन सा अलंकार वहां है? उभय अलंकार। तो वहां पर आप कहेंगे अनुप्रास भी है, यमक भी है और रूपक भी है। तो यह रूपक तो अर्थ है और अनुप्रास यमक क्या है? शब्द है। तो वह कौन सा अलंकार है? उभय अलंकार है। तो इस प्रकार से आप उभय अलंकार को बता सकते हैं। उभय अलंकार कोई अलंकार का भेद नहीं है। अलंकार के मात्र 2 भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब आ जाए शब्दालंकार। शब्दालंकार किसे कहते हैं? यानी कि जब काव्य में, कविता में शब्दों का चमत्कार दिखाई दे, बार बार एक साथ शब्दों का चमत्कार दिखाई दे। चाचा ने चाची को चांदी के चम्मच से चटनी चटाया, खूब बोलते हैं आप लोग, खूब बोलते होंगे। तो उसी प्रकार से यहाँ च वर्णों की बार बार अनुवृत्ति दिखाई दे रही है, अतः अनुप्रास अलंकार है, शब्दों का चमत्कार है, अनुप्रास अलंकार है, शब्दालंकार है। तो इस प्रकार से अर्थालंकार भी होता है। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। किसी ने कह दिया कि सूरज छिप गया, एक भक्त के लिए हो गया कि संध्योपासना करने का समय हो गया। वहीं एक चोर के लिए इसका अर्थ हो गया कि चोरी करने का समय हो गया। वहीं पे एक रासलीला रचाने वाले रमणी के लिए इसका अर्थ हो गया कि रमण का समय हो गया। अब स्वामी के साथ कहीं रमण किया जाए तो निश्चित रूप से हमने शब्द एक ही कहा था, सूरज छिप गया, लेकिन उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो गए। तो जब इस प्रकार का चमत्कार होता है तो प्यारे छात्रों वो कौन सा अलंकार होता है? अर्थालंकार होता है। लेकिन शब्द का और अर्थ का जहां एक साथ सादृश्य एक कविता में होता है, वहां पर उभय अलंकार होता है। अब चलते हैं शब्दालंकार। तो प्यारे छात्रों आ जाए हम शब्दालंकार। ये शब्दालंकार क्या है? हमने अभी भी चर्चा किया कि शब्दालंकार का तात्पर्य हुआ कि जब शब्दों का चमत्कार कविता में दिखाई दे तो वहां पर शब्दालंकार होता है।
अब शब्दालंकार के अंतर्गत प्यारे छात्रों अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और चित्रालंकार आदि अलंकार आते हैं। तो प्यारे छात्रों जो आपके कोर्स में है तो वह निश्चित रूप से 3 प्रकार के अलंकार आपको पढ़ने हैं और पुनरुक्त भी आपको समझना है प्यारे छात्रों, क्योंकि बार बार कविताओं में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार मिलता है, इसलिए पुनरुक्त प्रकाश अलंकार को भी कक्षा 12 के विद्यार्थी ध्यान में रखेंगे। तो अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार को और यमक अलंकार को, श्लेष अलंकार को और पुनरुक्त प्रकाश अलंकार को, इन 4 अलंकारों को कक्षा 12 के विद्यार्थी ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। अब आ जाए अनुप्रास अलंकार। क्या है प्यारे छात्रों अनुप्रास अलंकार? चलिए आपको हम यहाँ बताते हैं। अगर हम अनुप्रास अलंकार की परिभाषा लिखे प्यारे छात्रों तो इसकी परिभाषा आचार्य मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश में लिखा कि वर्ण साम्यम अनुप्रासः, वर्ण साम्यम अनुप्रासः, वर्ण साम्यम अनुप्रासः। जहां वर्ण का साम्य हो, समता हो, वहां कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार होता है। वर्ण का तात्पर्य यहाँ पे छात्रों, क्योंकि आप जानते होंगे वर्ण स्वरों को भी कहते हैं और व्यंजन को भी कहते हैं, लेकिन अक्षर केवल स्वर के लिए कहते हैं, ये बात तो आप जानते होंगे पूर्व में। तो इस परिभाषा में जो आचार्य प्रवर मम्मट ने कहा, किसने लिखा है ये? मम्मट। ये किसकी परिभाषा है प्यारे छात्रों? आप ध्यान रखिएगा, आचार्य मम्मट की परिभाषा है। और कहां से लिया गया है? मम्मट का काव्य शास्त्रीय एक ग्रंथ है जिसका नाम है काव्य प्रकाश। क्या नाम है प्यारे छात्रों? काव्य प्रकाश। बहुत ही क्लिष्ट ग्रंथ है, आप पढ़ने को आपको कभी मौका मिलेगा तो आप पढ़िएगा, बहुत ही क्लिष्ट ग्रंथ है ये। और इसमें काव्य प्रकाश लेखक कौन है? मम्मट है, आचार्य प्रवर मम्मट। और मम्मट ने अनुप्रास अलंकार की परिभाषा अपने काव्य प्रकाश में दिया कि वर्ण साम्यम अनुप्रासः, अर्थात जहां वर्णों की समानता होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ वर्ण का तात्पर्य है स्वरवै सादृश्य व्यंजन सदृशत्वम वर्ण साम्य। इन्होंने कहा कि चाहे स्वरों की समानता हो चाहे ना हो, लेकिन व्यंजन वर्णों की समानता अगर है तो वह वर्ण की समानता मानी जाएगी। कहने का तात्पर्य आप समझ रहे होंगे कि आजकल को जो फिल्मी गाने बन रहे हैं, अंतिम में लाइन में आई आया है तो नीचे वाले में भी आई आएगा। पहले में अगर दाई लिखे हैं तो नीचे वाले में मिठाई लिख देंगे, क्योंकि वहां क्या है, वहां स्वरों का भी वो समानता देखते हैं कि स्वरों का समानता होगा तुकबंदी हो जाएगी, और तुकबंदी हो जाएगी तो कविता बन जाएगी, ऐसा मानते हैं। लेकिन प्यारे छात्रों आप अलंकार को आप जाने कि वर्ण साम्य का तात्पर्य हुआ जहां व्यंजन वर्णों की समानता अधिक बार, एक से अधिक बार होती है, बार बार होती है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। तो यहाँ पर आपने देखा कि चर्चा वर्ण की अनुवृत्ति, या आप दूसरा उदाहरण देख लें, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। अब आप यहीं पर देखें तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि त से ये भी शुरू हो गया तरन, यहाँ पर भी त से शुरू तनुजा, त से शुरू तट, त से शुरू तमाल, त से शुरू तरुवर। तो यहाँ पर तट वर्णों की अनुवृत्ति प्राप्त हो रही है, अतः व्यंजन वर्ण है ये त वर्ण, इसलिए वर्णों की समानता दिखाई दे रही है। कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। दूसरा भी आप कह सकते हैं अनेक, जैसे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो रघुपति राघव राजा राम, आप यहाँ पर भी देखिए, र से शुरू रघुपत, फिर रा से शुरू राघव, फिर र से शुरू राजा राम। तो यहाँ पर फिर र व्यंजन वर्ण है, बार बार अनुवृत्ति प्राप्त हो रही है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। तो इस प्रकार से आप बार बार एक ही व्यंजन वर्ण अगर बार बार आ रहा है, मिल रहा है समानता व्यंजन वर्णों की, तो वहां पर अलंकार होता है अनुप्रास अलंकार। और ये प्यारे छात्रों अनुप्रास के 4 भेद हो जाते हैं। अनुप्रास के 4 भेद होते हैं प्यारे छात्रों। सबसे पहले आप जाने, सबसे पहला अलंकार है 6 का अनुप्रास। दूसरा अलंकार है वृत्त्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास।
तीसरा अलंकार है श्रुत्यानुप्रास। प्यारे छात्रों, श्रुत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास। और चौथा आपका अलंकार है लाटानुप्रास। तो छह का अनुप्रास, द्वितीयानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और लाटानुप्रास, इस प्रकार से अनुप्रास के भी 4 भेद हो जाते हैं। कक्षा 12 के विद्यार्थियों के इन भेदों के बारे में विस्तार पूर्वक तो नहीं जानना, लेकिन इतना जरूर जानना है कि अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। तो आप अनुप्रास अलंकार को जान लिए होंगे कि जहां व्यंजन वर्णों की ध्वनियां बार बार आती हैं, है ना, तो निश्चित रूप से वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। उनमें चाहे स्वरों की समानता प्राप्त हो रही हो, चाहे न प्राप्त हो रही हो, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो आज के दिन बस इतना ही प्यारे छात्रों। फिर नेक्स्ट दिन हम दूसरे अलंकार को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सुप्रभात।